देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टुडे न्यूज़ और मैं शाहिद राना। इस समय मैं सहारनपुर के देहरादून रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि व्यापार मंडल का एक शिविर कैंप लगा हुआ है दवाइयों का। आइए जानकारी लेते हैं अध्यक्ष जी से कि जो शिविर कैंप लगाया गया है, इस शिविर कैंप को क्यों लगाया गया है और कब से आप इस शिविर कैंप को लगाते आ रहे हैं और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली है। तो हम बात करते हैं विवेक मनोज जी से, जो के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, अपना नाम? विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष, सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल। सर, आज आपने शिविर कैंप लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से भोले बाबा के भक्तों की सेवा करने का अवसर अपने आप में एक उत्साह देने का काम करता है, एक ऊर्जा देने का काम करता है। आज उसी श्रृंखला में ये 17वीं बार कावड़ साथियों के जो हमारी आते हैं, जल लेकर के यहाँ से जाते हैं, उनकी कुछ पीड़ा को हरने के लिए यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी इसको आयोजित किया जा रहा है और बड़े उत्साह के साथ यहाँ सभी डॉक्टर्स और सभी कार्यकर्ता अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। तो बता रहे थे अध्यक्ष जी के सभी डॉक्टर अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में और लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या नाम है और शिविर कैंप में मौजूद है तो कैसा लग रहा है। सर, मेरा नाम यशपाल मैनी है। मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। और यहाँ पर हम पिछले 17 वर्षों से निरंतर ये मेडिकल कैंप लगाते हैं। और इस मेडिकल कैंप का उद्देश्य यही है कि भावना के साथ जो हमारे कावड़ पैदल चल के आते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, छोटी मोटी चोटें भी लग जाती हैं, तो उनको थोड़ा एक बैठ के उनका उपचार किया जाए, उनको विश्राम मिले, उन्हें गर्म पट्टी, दवाइयाँ, जो भी चीज़ उपलब्ध होती चाहिए होगी, उन्हें हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था है। और वो यहाँ सेवा निरंतर होती है। और सेवा हमारे ही सदस्य, हमारे ही व्यापार मंडल के साथी बिल्कुल सुबह शाम 24 आवर्स यहाँ पर सेवा करते हैं। और ये सौभाग्य है हम सब लोगों का कि हमें इस कावड़ का सेवा करने का मौका मिलता है। और हमारे अध्यक्ष विवेक मनोचा और उससे पहले किशन लाल ठक्कर जी के भी नेतृत्व में ये निरंतर 17 वर्षों से चल रहा है। और निरंतर जब तक ये हमारे जिसमें जान है, ये चलता रहेगा और ये सेवा का सौभाग्य हम जो है उसका लाभ उठाते रहे। सर, ये बताएं, आपने जो डॉक्टरों की सुविधा यहाँ पर दी है, ये प्राइवेट है या सरकारी है? नहीं, ये सब प्राइवेट है। प्राइवेट डॉक्टर निःशुल्क हमारे यहाँ सेवा करते हैं। सरकारी इसमें कोई मदद की है ना, हमें आवश्यकता है मेडिसिन वगैरह नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं है। हम इतने कैपेबल हैं, हमारे साथी सब लोग, अगर हम उनसे मांगते तो शायद वो दे देते, पर हमारे सब लोग कैपेबल हैं और यहाँ कभी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी हमारे सदस्यों के सहयोग से ही ये निरंतर चलता है। किसी प्रकार की दवाइयों की कमी नहीं होती। अगर हमें कोई 10 डब्बे चाहिए तो यहाँ 100 डब्बे आ जाते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवक हमारे बीच में मौजूद है, मैडम, उनसे बात करते हैं। सर, मैडम, अपना नाम बताएं। हम सुषमा बजाज। सुषमा बजाज जी, आज कैंप में आई हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कांवड़िए और कि इस बार बहुत प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेंज ही नहीं रुकने पर आ रहे हैं और फिर भी कांवड़िए उस बारिश में, उस धूप में चलते चले आ रहे हैं। और जब कोई चलता है तो कहीं कहीं रास्ते में चोट भी आ जाती है और मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो उनकी लेग्स पेन की आती है। जब यहाँ पर ये शिविर लगा है तो डेफिनेटली बिना किसी लालच के इन लोगों ने लगाया है। यहाँ पर उन लोगों को मेडिसिन्स भी मिलेंगी और साथ साथ जो भी अदर प्रॉब्लम आती है, किसी को फीवर हो जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन रहता है, किसी की लेग्स में पेन है, तो उन सब का ट्रीटमेंट रखा गया है। गर्म पट्टी भी रखी गई है। तो लगता है कि यहाँ पर जो भी रुकेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो दे विल गेट द हेल्प फ्रॉम हियर एंड इट्स गुड। ओम नमः शिवाय। तो बता रही थी मैडम के कावड़ शिविर को लेकर जो कैंप लगाया गया, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कावड़ियों, भोले बाबा के जो भक्त हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई हानि ना पहुंचे। रास्ते में चलते चलते पाँव दुख जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इसी के कारण शिविर कैंप लगाया गया है मेडिकल चिकित्सा को लेकर, ताकि उनका उपचार हो सके। तो इसी कड़ी में आपके बीच में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, नेहरू मार्केट के प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, सहारनपुर से। नरेश जी, बात करते हैं कि कावड़ कैंप लगाया है तो कैसा महसूस कर रहे थे? मैं नरेश कुमार, नेहरू मार्केट प्रेसिडेंट। यहाँ 17 साल से हम लोग भक्तों की पूरी पूजा करते हैं और यहाँ पर निःशुल्क लगाया जाता है। यहाँ सब दवाई रात को 24 घंटे व्यापार मंडल की तरफ से काम होता है। और यहाँ पर जितने भी भोले के भक्त जितने भी रात दिन किसी टाइम आते हैं, उनका फ्री इलाज किया जाता है और पूरी सेवा की जाती है। सर, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है कैंप लगाने की? इसकी प्रेरणा हमें आज 17 साल से पहले, जब हम ये देखते थे कि जब कोई यहाँ से कावड़ जब निकल रही है, किसी को कोई चोट लगती है, किसी को कोई भूख लगी है, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसीलिए हमारे मन में आया कि हम एक छोटा सा हम भी कैंप लगाएं।
हम कुछ लोग इकट्ठे हुए और हमने ये कैंप की प्रेरणा चालू की और आज 17 सालों से हम लोग इसे रेगुलर चला रहे हैं और पूरा सहयोग मिलता है व्यापारियों बारिश हो का। रही है और जबरदस्त बारिश है देखने को मिल रही है और कावड़िया अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, इनके विश्राम का क्या आपने इंतजाम किया? विश्राम का जो हमारे यहाँ बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर किसी भी कावड़ के भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आती है, इसका हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं। तो व्यापार मंडल के प्रधान जी जो कि नेहरू मार्केट सहारनपुर से थे, बता रहे थे कि कावड़ियों की हर तरीके की सुविधा का इंतजाम कैंप के अंदर मौजूद है। इसी कड़ी में हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी खड़े हैं महेंद्र सचदेवा जी, उनसे भी बात करते हैं कि कावड़ शिविर में आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं सर? कावड़ शिविर के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर भोले की जय जयकार हो रही है। जहाँ एक तरफ प्राकृतिक आपदा बाढ़ का वातावरण बना हुआ है, ऐसे में शिव भोले बाबा के भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए माँ भागीरथी के तट तक, गंगा जी तक पहुंचने के लिए सहारनपुर के मार्ग से जाते हैं। सर, भोले बाबा के भक्तों के लिए किस तरीके की सुविधा का इंतजाम आप लोगों ने किया है? हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर, जगह जगह उनके भोजन की व्यवस्था है, उनके पैर पखारे जा रहे हैं, उनकी मालिश हो रही है, उनके लिए ये यहाँ पर जो है ना दवा के लिए शिविर लगाया गया। व्यापार मंडल, यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। जिस दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार आई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा देश राममय और शिवमय हो गया है। तो बता रहे थे कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी शिविर कैंप लगाया गया है, भोले बाबा के भक्तों को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी मद्देनजरिए ये कैंप लगाया गया है, जो कि एक चिकित्सा का कैंप है। डॉक्टरी द्वारा यहाँ पर उनका उपचार हो रहा है, तो भक्त लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाए कि भोले बाबा के भक्त कावड़ लेकर इस समय चल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, बड़ी तादाद में चल रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में और लोगों से हम बात करते हैं। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ समाज सेवक मौजूद हैं, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष। आइए बात करते हैं। सर, आप कैंप में हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, जिस तरह का सेवा कार्य यहाँ चल रहा है उससे ये मन आनंदित होता है कि जो प्रभु की कांवड़ लेकर चल रहे हैं उनके इलाज का, उनके जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ गई है उसका सॉल्यूशन करने के लिए व्यापार मंडल ने ये कैंप लगाया है। तो ये बधाई के पात्र हैं त्याग भावना से और मानव सेवा भावना से। तो मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। देव महादेव। तो बता रहे थे कि भोले बाबा के भक्तों का जमावड़ा लग रहा है, आशीर्वाद के रूप से, आशीर्वाद के माध्यम से ये कैंप लगाया गया है। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं, हमारे बीच में और लोग मौजूद हैं। बोल शंकर भगवान की। हमारे व्यापार मंडल द्वारा निष्काम रूप में ये जो शिविर लगाया जा रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जगह जगह भोजन की व्यवस्था है, जगह जगह नहाने की व्यवस्था है, जगह जगह ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन भगवान शिव के भक्तों को इस मार्ग में चलते हुए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है दवा। और इसके लिए मैं व्यापार मंडल का आभार प्रकट करूंगा। हमारे मनोचा जी, तनेजा जी, हमारे नारंग जी, हमारे ठक्कर जी, बसीन साहब, जितने भी हैं सभी, हमारे सुरेंद्र मोहन चावला जी, और मैं इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि ये इसी तरह समाज की सेवा करें और इसी तरह भोले बाबा की सेवा करें और भोले बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भक्तों की श्रेणी में हमारे बीच में किशन लाल ठक्कर जी भी मौजूद है, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। बताएं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? जिसके लिए मैं सारी संगत को बधाई देता हूं और इनकी दुआ पड़ती है। शरीर में कभी कुछ हो जाता है, दुआ लोड़ पड़ती है। दवाई की यहाँ संख्या बड़ी शानदार है और बड़ा सुंदर प्रोग्राम है। मैं सभी सुंदर प्रोग्राम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए इसी कड़ी में और लोगों से बात करते हैं। बताएं सर, दवाइयों का कैंप लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, ये हमारे व्यापार मंडल की तरफ से 17वां दवाई का जो कैंप लगाया जा रहा है, इसके साथ साथ व्यापार मंडल सामाजिक कार्यों, व्यापारिक कार्यों, सेवा के कार्यों, उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। और मैं अपने व्यापार मंडल के युवा साथियों, सुरेंद्र मोहन चावला जी हों, विवेक जी हों, यशमैनी जी हों, सबको बधाई देता हूं कि जितनी लगन, मेहनत और आस्था के साथ ये शिविर का आयोजन करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन भक्तों पर भोले बाबा की कुछ खास इनायत होती है उनको ही संदेशा जाता है, वही दर से बुलाए जाते हैं। धन्यवाद। शब्दों के अल्फाज से बयान किया जा रहा था कि भोलों के पीड़ा के बारे में, दर्द के बारे में, किस तरीके से वो लोग रास्ते पे चलते हैं, किस तरीके से वो रास्ते में उनको चोट लग जाती है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर कर वो भोले बाबा के दर्शन के लिए, गंगा मैया के दीदार के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा मेरा कैमरा पर्सन पीछे का दृश्य दिखाए कि रोड पर इस समय भोले बाबा के भक्त आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में महा कवरेज। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।